बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मन जिसमें काम क्रोध लोभ आदि विचार जबरन उत्पन्न हो जाते हैं और जो नियंत्रण में नहीं रहता, वह मन आत्मा का घातक शत्रु है। उत्तेजित हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि को अंधा बना देता है और विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। इस दानव मन को ऋषि मुनि भी बस में करने में असमर्थ रहे। युगों तक अनेक कठोर तपस्या और साधनाओं को करने पर भी वह बस में न कर सके। यदि उच्च तपस्या साधकों का यह हाल है तो एक सामान्य प्राणी का क्या होगा, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि मन को काबू में रखना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ईश्वर का यही प्रतिरूप होने के कारण मनुष्य को बहुत शांति और शांत सुख होना चाहिए, परंतु उसके भीतर छुपा हुआ शत्रु मन उसकी शांति सुख छीन लेता है। यह आत्मज्ञान लौकिक शिक्षा का विषय नहीं है। जीव स्वयं को जानने और बिछड़ी हुई आत्मा को अपने स्रोत परमात्मा से मिलाने के लिए ही पैदा हुआ है, परंतु दुर्भाग्य से वह अपने पथ से भटक गया है। वह ज्ञान को हमें परमपिता परमात्मा से एक रूप होना सिखाता है, कहीं लिखित रूप में नहीं है। यह अलिखित भाषा और अकथित शब्दों में रूप में है। इस ज्ञान को ऐसे महापुरुषों के चरणों में ही बैठकर प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने स्वयं इस पथ की यात्रा की हो। एक संत का कथन है कि सुख और शांति रूपी प्रकाश के लिए न बाहर और न ही उससे परे देखो, अपितु अपने भीतर ही देखो। जैसे फूल प्रतिदिन प्रकाश को लेने के लिए अपनी पंखुड़ियां खोल देता है, इसी तरह सत्य ज्ञान का उज्जवल प्रकाश प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा की अधिक सचेत या जागरूक बना ले। शिक्षा प्राप्त करना बिल्कुल व्यर्थ या अनुचित नहीं है, परंतु हमें इसके द्वारा सिखाए गए गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों और गुरुजनों के प्रति प्रेम और सेवा का पाठ सीखना चाहिए, ताकि वे हमें उन्नति करने के लिए सुख जीवन बिताने का आशीर्वाद दें। हमें शोधकर्ता विद्वान बनना चाहिए, परंतु केवल भौतिक जगत का ही नहीं, अपितु आंतरिक असीम जगत का भी। धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ में काफी सहायक रहता है, परंतु अध्ययन मात्र से हमारी आत्मिक जिज्ञासा और उत्साह समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। यह सभी धर्म शास्त्रों में हमें पूर्ण महापुरुष की शरण में जाने का ही निर्देश करते हैं, परंतु स्वयं ही महापुरुष होने का दावा नहीं करते। धर्म शास्त्रों का अध्ययन मालिक के धाम की ओर ले जाने वाली सीढ़ी का प्रथम सोपान है। सीढ़ी के प्रथम या सबसे निचले सोपान पर ही बैठकर और उसी से ही संतुष्ट होकर मनुष्य सीढ़ी की ऊपरी मंजिल पर पहुंचने की आशा कैसे कर सकता है। सीढ़ी के ऊपरी सोपान पर पहुंचने के लिए मनुष्य को निचले सोपान को छोड़ना ही पड़ेगा। लोग इस बात के असभ्यत हो गए हैं कि वे अपने इष्ट देव की मूर्ति
के सामने किसी मंत्र का जाप करके, किसी धर्म ग्रंथ के साथ पद पढ़कर और आरती उतार कर ही संतुष्ट हो जाते हैं। यह नित्य प्रति के कर्म और अपनी तरफ से काफी अच्छे हैं और कुछ सीमा तक सुख और शांति दे सकते हैं, परंतु यह सब कर्म उसे ध्यान के मार्ग की ओर नहीं ले जाते, जहां आत्मा की आंतरिक यात्रा के लिए एकाग्र मन की जरूरत होती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो मंत्र, श्रोत या श्लोक पाठ आदि को लोग जपते हैं, वे मालिक की स्तुति में गाए जाने वाले केवल उनके शिफाती नाम हैं। उन्हें मालिक का सच्चा नाम नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति को जब उनके नाम से याद किया जाता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जिस उद्देश्य से उसे याद किया जाता है वह उसे ऊंचे ऊंचे स्वर में केवल बुलाते रहने से तो पूरा नहीं हो सकता। उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने पर ही उसका निर्धारित और निश्चित उद्देश्य पूरा होता है। ठीक इसी तरह मालिक के असंख्य नामों में से एक अथवा अनेक नामों के उच्चारण मंत्र से मात्र से ही उस तक पहुंचा जा सकता है। वास्तविक नाम को बताते हुए श्री संत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर आधी साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि आधे दोहे में ही मैं तुम्हें धर्म ग्रंथों का सार संक्षेप में बताता हूँ। संपूर्ण जगत और इसके पदार्थ नाशवान है और केवल सच्चा नाम ही शाश्वत है। सच्चा नाम वही है जो भीतर सुरती में मिला हुआ है। कबीर साहिब जी कहते हैं, बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए, धन के कहत धनी हो जाए जो निर्धन न रहे न कोई। श्री कबीर साहिब जी शांत और सुखमय जीवन की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि यदि धन धन और धन इस तरह बार बार कहने मात्र से मनुष्य धनी हो जाता तो संसार में कोई भी निर्धन न रहता। जैसे यह संभव नहीं है, वैसे ही मुख से बार बार मालिक का नाम लेने मात्र से हम मालिक तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मनुष्य को उस स्थान के बीच की दूरी को तय करना ही पड़ेगा। मंजिल के बारे में केवल कल्पना मात्र से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। तुम्हारे कमरे की दीवारों पर जलते हुए लैंपों के सैकड़ों चित्र बने हुए हैं, परंतु वे कमरे में फैले हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अंधकार को दूर करने के लिए वास्तव में जलता हुआ एक लैंप ही पर्याप्त होगा। इसी तरह तुम्हारी अलमारी में धर्म ग्रंथों के ढेर लगे हो, वे तुम्हारे मन के अज्ञान को दूर नहीं कर सकते और न ही ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि मनुष्य सद्गुरु के एक शब्द को अच्छी तरह समझ लो और उसका अभ्यास करो तो तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो जाएगा। तब वहाँ भ्रांतियाँ और संदेहों का कोई स्थान नहीं रहेगा, अपितु विशुद्ध और सही ज्ञान प्राप्त होगा। जिस तरह लैंप के चित्र या नाम तथा वास्तव में जले हुए लैंप में भेद है, इसी प्रकार शिफाती का विशिष्ट नाम और सच्चे और जाति या सच्चे नाम में भेद है। संत महापुरुष इस भेद को भली प्रकार जानते हैं। वे मन की चालों से परिचित होते हैं, इसलिए वे हमें सदा मन की चालों पर सावधान रहने का आदेश देते हैं। संत जन जिज्ञासु को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मना नहीं करते, अपितु वे उन्हें उस ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उनमें पूर्ण सद्गुरु से आत्मिक ज्ञान के लिए नाम
प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा हो गुरुमुखो।